डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। अब हम वर्गमूल ज्ञात किस तरीके से करते हैं इस चीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि 16 का वर्ग बताओ। दूसरा सवाल मेरा 16 का वर्गमूल बताओ। यहां पर आपको वर्ग और वर्गमूल की अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी। 16 का वर्ग अर्थात 16 गुणा 16। तो 16 का वर्ग अगर आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 256। लेकिन अगला क्वेश्चन आपसे है 16 का वर्गमूल बताओ। तो 16 का वर्गमूल अर्थात 16 किसका वर्ग करके आता है? तो 4 का वर्ग करके 16 आता है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया है। 16 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जब प्रश्न बनाया जाता है तो यहां पर एक चिन्ह लगा दिया जाता है, इसे कहते हैं करणी। यानी करणी 16 निकालना है। तो करणी 16 निकालने के लिए हम 16 को फैक्टराइज कर देंगे। किसके रूप में फैक्टराइज कर देंगे? प्राइम फैक्टर्स के रूप में। सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, 7, फिर 9 नहीं होती है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 विभाज्य है। वो जो है 3 3 9 हो जाता है। 11, 13, फिर 15 नहीं है। 15 जो है विभाज्य है, वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके रूप में तोड़ देंगे। तो 16 को तोड़ेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहां देखेंगे हमने 16 को फैक्टराइज कर दिया है, और 16 को फैक्टराइज करने पे हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा 4 बार, और यहां पर हमारे पास करणी है। अब करणी में ये हो गया। तो अब जब इसको हम जब वर्गमूल ज्ञात करना होता है तो दो दो जो पेयर बन गए हैं उनको ले लेते हैं। तो ये ले लिया हमने 2 और ये ले लिया 2। तो इसका जो प्राप्त हो गया हमको 4। ध्यान दें, यहां तक हम करणी लगाएंगे, लेकिन इसके बाद जब हम जोड़े में से निकाल देंगे तो करणी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से ये प्राप्त हो जाता है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, और इसे हम ज्ञात करेंगे प्राइम फैक्टर्स के द्वारा। तो सबसे पहले 7 2 9 को लिख लेते हैं। यहां पे इस तरीके से एक खाका तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 729 2 से विभाज्य नहीं हो सकता, पूरी तरह से फैक्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अगला स्टेप देखेंगे हम 3 9 और 2 11 और 7 18। इनका जोड़ 18 होता है। ये 3 से विभाज्य होंगे और 9 से भी विभाज्य होंगे। तो हम 3 से करते हैं। तो 3 का भाग पहले 7 में देंगे, 3 दूनी 6, 1 प्राप्त होता है शेष के रूप में। 12 हो गया, 3 चौको 12, कुछ भी शेष नहीं बचा। 9 3 तिया 9। फिर आगे इसको दोबारा 3 से विभाज्य है। तो देखिए 0 में भाग नहीं, 2 में भाग नहीं जा रहा है, 0 बार यहाँ पे छोड़ सकते हैं या 0 लिख दें। ये 24 हो गया। लेकिन शुरू में अगर 0 न भी लिखें तो चलेगा। 24 लिख दिया तो 3 8 24। मैंने इसी के नीचे से लिखा, देखो यहाँ नहीं लिखा, या यहाँ मैं शून्यवाद लिख लूँ। 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 8 और 1 यानी 9 प्राप्त होता है। ये फिर से 3 से विभाज्य है, इसमें कुछ नहीं है। तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 21 हो गया। 3 सत्ता 21, और 3 का भाग 3 नमक 27, और फिर 3 का भाग 3 तिया 9। तो देखेंगे ये 3 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 बार 3 प्राप्त हो गया। यानी करणी में हम 729 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां करणी बनाएंगे और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार प्राप्त हो गया? 6। लेकिन हमको ऐसी स्थिति में 2 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। ये जोड़े बन गए
तो जब इसको हम जोड़ों में से लिखेंगे तो यहां करनी नहीं लगाएंगे। 3 तिया 9 तिया 27, यानी जो इसका स्क्वायर रूट निकला दैट इज 27। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर करके किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।